दुनिया के लगभग 205 देशों में कोरोना वायरस का प्रकोप है, तो वहीं भारत भी अछूता नहीं रहा। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का जो निर्णय लिया उससे भले ही भारत में जो आंकड़ा था वो कम हुआ है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़े जनसंख्या वाला देश है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों की अगर आप देखें तो लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। अभी भारत में लगभग 4000 से अधिक मामले सामने आए हैं, तो वहीं 100 से अधिक मौतें भी हुई हैं। इसी सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर वर्षा हैं। हम उनसे बात करेंगे और इन सब चीजों के बारे में आसान तरीके से आप तक जो बात पहुंचे हम वो उनसे बात करेंगे। वेलकम मैम। नमस्ते। पहला सवाल है कि ये जो कोरोना है उसके बारे में एकदम आसान भाषा में आप हमको बताइए कि क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे। ये कोरोना एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो कि ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है। ये जिसको सर्दी है, खांसी है, जो खखार निकलता है, वो अगर 2 मीटर की डिस्टेंस से कम में अगर वो गिरता है, अगर उसके कांटेक्ट में कोई भी पर्सन आता है तो उसे वो इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। इसीलिए बार बार हम लोग यही चीज़ बोल रहे हैं, 2 मीटर की डिस्टेंस को बनाए रखें, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, क्योंकि एक यही सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव स्टेप है जो हमें और कम्युनिटी स्प्रेड होने से बचाएगा। और प्लस और भी जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ और भी जो कि हेल्थ अथॉरिटीज़ जो भी आपको एडवाइजेस दे रहे हैं कि जैसे हमें हाथ धोना है, 20 सेकेंड्स के लिए हमें हाथ धोना है, जो कि 5 to 6 स्टेप्स है उसमें धोना है। और क्योंकि जो भी सिक्रीशंस होता है वो हाथों के द्वारा अगर ये कांटेक्ट में आता है और अगर हम इसे आँख, नाक, मुंह में ले जाते हैं तो वो इन्फेक्शन इस ऑर्गन्स के थ्रू हमारे पास आता है। सो हमें बार बार कंटिन्यूसली हाथ धोने की, दिन में कम से कम 10 से 15 बार हाथ धोने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग जो कि 2 मीटर की ज़रूरत है, मास्क लगाना ज़रूरी है और ये सब प्रिकॉशंस लेना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि बार बार रिपीटेडली हायर अथॉरिटीज़, हेल्थ अथॉरिटीज़ हमें कह रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया में बहुत सारे अफवाह भी होते हैं कि जैसे बाय एयर ये ट्रांसफर होता है, लेकिन जैसा WHO ने बोला भी है कि 2 मीटर के अगर डिस्टेंस में है तभी आपको ट्रांसफर होता है, छूने से ऐसे ट्रांसफर होता है। तो मेरा सवाल ये है कि और भी कोई किसी चीज के माध्यम से ये ट्रांसफर होता है क्या? और एक बार अगर कोई व्यक्ति से संक्रमित होता है और वो ठीक होता है तो क्या दोबारा उसके संक्रमित होने का चांस है? नहीं, दोबारा संक्रमित होने का चांस नहीं होता है, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और जहाँ तक मैंने बोला कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये फोमाइट्स जैसे कि चेयर, टेबल, कोई भी सामान जो भी उस ड्रॉपलेट से कांटेक्ट में आता है और अगर दूसरा व्यक्ति उसे टच करता है या उसके कांटेक्ट में आता है तो उससे भी इन्फेक्शन होने की चांसेस होती है। इसलिए बार बार बोला जाता है, आप देखो कि एड्स में भी बोला जाता है कि कॉल बेल्स नहीं दबाना है, वहाँ पे एक मैचस्टिक्स रखना है, क्योंकि वो एक फोमाइट्स का काम करता है, टेबल कुर्सी नहीं छूना है। तो ये सब हमें प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन, फोमाइट्स, ये सबसे इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांसेस होता है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का जो निर्णय किया है, 21 दिनों का लॉकडाउन, हम देख रहे हैं कि अमेरिका इतना बड़ा कंट्री है, मतलब संपन्न कंट्री है वो, इटली जो कि हेल्थ में सेकंड नंबर पे आता है पूरे दुनिया में। भारत हेल्थ में नहीं है, फिर भी आज हम लोग अमेरिका और इटली के कंपैरिजन में बहुत अच्छे हैं। तो ये लॉकडाउन क्या सफल है? मतलब इसका एक उपाय सिर्फ लॉकडाउन है, क्योंकि अभी तक कोई दवा मिला नहीं है इसका, तो क्या लॉकडाउन सफल है? बिल्कुल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेप था 21 दिन का लॉकडाउन, वो काफ़ी मुझे लगता है कि सक्सेसफुल रहेगा। और ये लॉकडाउन बहुत ही ज़रूरी था और हमारी पूरी जनता सहयोग भी कर रही है और इसे मान भी रही है और बहुत अच्छे से ये फॉलो हो रहा है। सो ये लॉकडाउन तो बहुत ही ज़रूरी था स्प्रेड को रोकने के लिए। एक और क्वेश्चन है, स्टेज 3 इसमें बोला जाता है स्टेज 3, तो क्या भारत स्टेज 3 में इंटर कर चुका है? क्योंकि स्टेज 3 में कम्युनिटी स्प्रेड का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, तो क्या भारत उसमें इंटर कर चुका है या नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भारत हमारा स्टेज 2 तक है, स्टेज 3 में बिल्कुल भी एंटर नहीं किया है। एक और क्वेश्चन है कि कोविड ऐसा है कि इसके किट अभी अवेलेबल नहीं है, N95 जो मास्क वगैरह है वो अवेलेबल नहीं है, तो डॉक्टरों को बड़ी परेशानी होती है इन सब चीज़ों से। मेरे भी कुछ जानकार हैं, वो भी बोलते हैं कि लगातार इससे परेशानी हो रही है लोगों को, जो डॉक्टर्स हैं उनको। इस पे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं इतना बोलना चाहूँगी कि पीपीई जो कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स हैं, जो कि सब डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल्स, ये सब के लिए ज़रूरी है। तो जो ट्रीट कर रहे हैं, स्पेशली जो आईसीयू, वेंटिलेटर्स, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स जो कर रहे हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे लगता है आम जनता को छोड़कर अगर वो पीपी किट्स हम लोग स्पेशलाइज्ड कर दें कि सिर्फ उन लोगों को यूज़ करनी है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मेजर रहेगा। आम जनता को यूज़ करने की पीपी किट्स जो N95 मास्क है, वो सब ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक क्वेश्चन है कि आपने देखा हो कि पिछले 2-3 दिनों में कुछ ऐसी घटना हुई कि डॉक्टर जा रहे हैं चेकअप करने, जो क्वारंटाइन में है या आइसोलेशन में जो रह रहे हैं उनकी चेकअप करने जा रहे हैं, तो लोग उन पे हमला भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये है कि डर है, कुछ लोग डरते हैं इस चीज से कि इसका टेस्ट कैसे होगा, क्या होगा। इस बारे में अगर आप कुछ बताइए कि इसका टेस्ट कैसे होता है? इसका टेस्ट जो है वो नेजल स्वाब लिया जाता है या ओरोफैरिंग्स स्वाब लिया जाता है। तो ये दो टेस्ट है जो बहुत मेंशन्ड है सब जगह, कहाँ कहाँ पे ये टेस्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको जाना चाहिए और सरकार को या हेल्थ प्रोफेशनल्स को कोऑपरेट करना चाहिए और ये टेस्ट करवाना चाहिए। अगर जिसको बोला जाता है आइसोलेशन में, उनसे आइसोलेशन में रहना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि हेल्थ सर्विसेज अटैक्स का, तो अगर जनता साथ नहीं देगी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द हेल्थ वर्कर्स टू कोऑपरेट। तो मुझे लगता है ये पैंडेमिक जो है, ये जो विश्व का जो प्रॉब्लम अराइज हुआ है, ये हमारे भारत में आया है और हम सब नागरिकों को, हम सब भारतवासी को मिलकर इस पैंडेमिक से निकलना है और सबको साथ देना चाहिए। हेल्थ प्रोफेशनल हो, जनरल पब्लिक हो, हायर अथॉरिटीज हो, पैरामेडिकल स्टाफ्स हो, गरीब जो कि एक सफर क्लास है आज के समय में, उन सबको एक मिलकर जुटकर हमें साथ देना। सारे पॉलिटिक्स को भूलकर, सब कुछ भूलकर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमें फॉलो करना चाहिए। 21 दिन का लॉकडाउन है, हमें अच्छे से फॉलो करो और हम लोग जरूर, अगर हम लोग सब साथ रहेंगे तो मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम से हम लोग एकदम सक्सेसफुली निकल जाएंगे। एक आखिरी सवाल, आप डॉक्टर हैं, आप इस महामारी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसकी गंभीरता को आप जानते हैं। हम आपसे चाहते हैं कि जो भी लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या कहना है? आप अपने तरफ से कुछ उनके लिए जो मेजर्स, जो प्रिकॉशंस लेने हैं या फिर कुछ भी जो जिनसे वो बचे, आप अपने तरफ से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जानती हूँ कि कोविड-19 जो एक पैंडेमिक है, सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस बारे में और जो भी प्रिकॉशंस लेना है, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग और जितने भी तरीके हैं, लॉकडाउन में रहना है उसे अच्छे से फॉलो करना है, ये सारे प्रिकॉशंस लेना है। अगर आप सिम्टोमेटिक है तो प्लीज़ आप हेल्थ प्रोफेशनल्स, हॉस्पिटल्स जाके अपना टेस्ट करवाएं और जो भी वो सलाह देते हैं उसे फॉलो करें। और लास्टली बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर साथ देगा इंडिया तो जीत जाएंगे हम, अगर साथ देगा पूरा इंडिया तो फिर से मुस्कुराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर वर्षा, जिन्होंने हर चीज को आसानी से बताया है। आप भी, हमारा आपसे लगातार आग्रह रहा है और अभी भी हम आग्रह करते हैं कि घर में रहिए, सतर्क रहिए, कम्युनिटी स्प्रेड से बचिए, भीड़ भाड़ इलाके में कम जाइए। बस यही रहेगा। शुभम कुमार, मुजफ्फरपुर, तिरुत न्यूज।